कौन ज़्यादा चीट कर रहा है, फीमेल्स या मेल्स ज़्यादा चीट कर रहे हैं? कौन आपके पास ज़्यादा आता है कि डाइवोर्स चाहिए मुझे अपने पार्टनर से? नहीं, ऐसे तो नहीं बोल सकते। चीटिंग आई थिंक कोई जेंडर स्पेसिफिकली ज़्यादा नहीं कर रहा है, बट हाँ हमारे पास ऐसे केसेस ज़्यादा आते हैं जिसमें मेल ज़्यादा चीट कर रहे होते हैं। तो फीमेल्स काफ़ी परेशान होती है कि इनकी कॉलीग्स के साथ भी इनका अफेयर चल रहा है, और इधर कहीं भी जिम जाते हैं तो वहाँ पे भी है। तो मैं अभी जिम बहुत बदनाम हो रहा है। बहुत टाइम से मैं परेशान थी, बट नाउ आई एम डन एंड आई वांट टू टेक डिवोर्स फ्रॉम हिम। बट ऐसा नहीं है, लड़कियां भी चीट कर रही हैं। लड़कियों को भी अगर लगता है कि नहीं आई डिजर्व बेटर, तो दे ऑल्सो गो फॉर अदर पीपल। तो क्या लड़के आते हैं डाइवोर्स फाइल कराने? हाँ, लड़के आते हैं। तो जैसे लड़कों को पता है कि यार अगर मैं डाइवोर्स करूँगा तो इन एनी केस मेरे लिए लॉस है ही है, तो फिर भी लड़के ज़्यादा विलिंग होते हैं डाइवोर्स के लिए। तो उस केस में, क्योंकि ऐसा भी होता है ना मैम कि लड़कियां एक दो केस फालतू ही लगा सकती हैं कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस लगा दिया या हरासमेंट लगा दिया या पेरेंट्स पे लगा दिया कि ये डाउरी के लिए मुझे वो कर रहे थे। तो लड़के फिर इस डर से मतलब पीछे नहीं रह जाते? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे हमारा जो सोशल कंडीशनिंग है ना, वो भी एक रीज़न है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर किसी वाइफ को पता है कि उसका हस्बैंड चीट कर रहा है, स्टिल वो बहुत टाइम तक टॉलरेट करती है और वो कोई भी एक्शन नहीं लेती है। डिवोर्स तो बहुत, मतलब हमारी सोसाइटी ऐसी है ज़्यादातर केसेस में। मैं नहीं कहूँगी हर केस में ऐसा होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ वुमेन दे डू नॉट ऑप्ट फॉर डिवोर्स। ठीक है, तो वो चुप रहती हैं, दे वेट कि हाँ उनका हस्बैंड मे बी ही कम बैक टू हर। बट मैंने जहाँ तक मेन के केसेस में देखा है तो उनका आई थिंक ईगो थोड़ा सा ब्रूज हो जाता है इस चीज़ से, आई थिंक। तो वो अगर, और एक उनके पास ये ग्राउंड भी होता है डिवोर्स लेने का, एक जो सॉलिड ग्राउंड है ना डिवोर्स का, वो चीटिंग ही है उनके पास। तो अगर उनको लगता है कि हाँ भाई, क्योंकि और तो कुछ वो प्रूव कर नहीं सकते, डोमेस्टिक वायलेंस दे कैन नॉट प्रूव एंड अदर थिंग्स दे कैन नॉट प्रूव, राइट। तो अगर उनको लगता है कि हाँ उनकी वाइफ चीट कर रही है उन पे, तो वो एक सॉलिड ग्राउंड बन जाता है उनके लिए डिवोर्स का। तो दे कम, तो वो प्रूफ लेकर ही आते हैं? प्रूफ लेकर आते हैं। बट वो कितना इफेक्टिव होता है वो अलग चीज़ है, वो अलग टॉपिक है डिस्कशन का। और मैम अगर ऐसा है कि जैसे बाय चांस जो लड़की है वो हस्बैंड पे एलिगेशंस लगा रही है फेक कि डोमेस्टिक वायलेंस करता है, करता है, वो करता है, तो क्या ऐसा होता है कि सीधा सीधा लड़की की मानी जाती है और लड़के की बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती, या सबूत देखे जाते हैं? उस वे में कैसे वर्क करते हैं लॉज? हाँ, तो मैं वही बताने रही थी आपको कि तो उसमें क्या होता था कि प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट होता था विमेन के लिए कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है या मुझसे डावरी की डिमांड हुई है। तो कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं और कुछ केस लॉज भी आए हैं जिसमें कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई फीमेल इस तरीके की चीज़ें फेस करती है तो उसके सिर्फ स्टेटमेंट के बेसिस पे ही पुलिस को एफआईआर लॉन्च करनी होगी और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी होगी। तो ये उन फीमेल्स को हेल्प करने के लिए था जिनके पास कोई एविडेंस नहीं होता था या जिनके पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं होता था कि वो अपना पक्ष रख पाएँ या कोई कोर्ट में प्रूव कर पाएँ। बट फिर हुआ क्या कि उसी चीज़ का मिसयूज़ होने लग गया। तो अभी क्या होता है कि फॉल्स केसेस आ जाते हैं, है ना, क्योंकि आपका जो केस है वो लॉज हो जाएगा सिर्फ आपके स्टेटमेंट के बेसिस पे। तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि जो हस्बैंड्स को मैं एडवाइस करती हूँ, ये करती हूँ कि आप जितना हो सके आपका जो भी कम्युनिकेशन अपनी वाइफ से वो आप डॉक्यूमेंट करके रखें। अच्छा, डॉक्यूमेंट करके रखें। जैसे कोई भी कम्युनिकेशन आपका व्हाट्सएप पे है, ईमेल पे है, या कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो आप डॉक्यूमेंट करके रखें। सोशल मीडिया भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपको लगता है आपके पास कोई ऐसा पोस्ट है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जो आपके केस को हेल्प कर सकता है, जो आपको डिफेंड कर सकता है, वो आप रखें। कोई MLCs हैं जैसे कि मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो आपके केस को सपोर्ट करता है, वो आप रखें। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ।